हिमाचल प्रदेश में हाल ही में पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों के चुनाव संपन्न हुए। नतीजे सबके सामने हैं, लेकिन आंकड़ों के पीछे जो असल कहानी उभर कर आई है वह है कि इस पहाड़ी प्रदेश में ग्राम स्वराज की मजबूत नींव, अपने मसले खुद हल करने की यहाँ के लोगों की आतुरता, 90% से अधिक मतदान, 90 से 100 वर्षों के बुजुर्गों तक की उत्साहपूर्ण भागीदारी, दूर दराज के प्रदेशों से नौकरी से छुट्टी लेकर स्थानीय लोगों का अपने गांव के प्रधान चुनने के लिए आना, ये सब बताता है कि लोकतंत्र की आत्मा की जीवंतता। देखिए एक खास रिपोर्ट। भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र कहा जाता है, लेकिन इस लोकतंत्र की असली ताकत संसद या विधानसभाओं से पहले गांव की चौपालों में दिखाई देती है। हिमाचल प्रदेश में जब भी पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों की चर्चा होती है, तब ये केवल प्रतिनिधियों को चुनने की प्रक्रिया नहीं होती, बल्कि लोकतंत्र की उस जड़ों को मजबूत करने का अवसर होता है जिनकी कल्पना महात्मा गांधी ने स्वतंत्र भारत के लिए की थी। महात्मा गांधी का मानना था कि भारत की आत्मा गाँव में बसती है। पंचायती राज व्यवस्था वैसे तो भारतीय संस्कृति में सदियों पुरानी है, लेकिन भारत में साल 1992 में 73वें संविधान संशोधन के बाद इसे एक संवैधानिक दर्जा दिया गया। हाल ही में हिमाचल प्रदेश में जो पंचायत चुनाव हुए हैं, उनमें ग्रामीण लोकतंत्र की एक मजबूत तस्वीर देखने को मिली है। युवा मतदाताओं से लेकर बड़े उम्र दराज बुजुर्गों तक हर किसी ने इन चुनावों में गाँव की सरकार चुनने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इन चुनावों ने एक बार फिर दिखा दिया कि महात्मा गांधी समेत तमाम स्वतंत्रता सेनानियों ने जिस ग्रामीण जन स्वराज का सपना कभी देखा था, वो सपना आज पूरा होता नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज संस्थाएं ग्रामीण विकास की धुरी हैं। सड़क, पेयजल, स्वच्छता, स्वास्थ्य, शिक्षा और स्थानीय विकास योजनाओं के क्रियान्वयन में पंचायतों की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है। पंचायत चुनावों के दौरान गांव में जो उत्साह होता है, वो लोकतंत्र की जीवंतता का प्रमाण है। यहाँ मतदाता अपने प्रतिनिधियों को न केवल चुनते हैं, बल्कि उनके कामकाज पर सीधी नजर भी रखते हैं। दरअसल पंचायत सिर्फ एक प्रशासनिक इकाई नहीं है, बल्कि ये लोकतंत्र की पहली पाठशाला है। यहीं से आम नागरिक शासन व्यवस्था से सीधे जुड़ता है और अपनी भागीदारी सुनिश्चित करता है। संसद और विधानसभाएं राष्ट्रीय और राज्य स्तर के मुद्दों पर काम करती हैं, लेकिन पंचायतें नागरिकों के दैनिक जीवन से जुड़े सवालों का समाधान करती हैं। आज जब भारत डिजिटल और आर्थिक रूप से तेजी से आगे बढ़ रहा है, तब भी लोकतंत्र की सबसे मजबूत नींव गांव में ही मौजूद है। पंचायतें ये साबित करती हैं कि लोकतंत्र केवल मतदान तक सीमित नहीं है, बल्कि लोगों की निरंतर भागीदारी, जवाबदेही और स्थानीय नेतृत्व का नाम है। यही कारण है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव सिर्फ एक चुनावी प्रक्रिया नहीं, बल्कि गांधी जी के ग्राम स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में उठाया गया एक महत्वपूर्ण कदम है। गांव की चौपाल से लेकर देश की संसद तक लोकतंत्र की जो यात्रा है, उसकी शुरुआत आज भी पंचायत के दरवाजे से ही होकर गुजरती है। धर्मप्रकाश, डीडी न्यूज़, शिमला। और इसी के साथ